हेलो स्टूडेंट, आई विल डिस्कस रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट का पार्ट है आपका इम्पटी रिलेशन एंड इन्वर्सल रिलेशन। स्टूडेंट, इम्पटी रिलेशन को हम देखते हैं। इम्पटी रिलेशन क्या होता है? इम्पटी ये रिलेशन इन ये रिलेशन are in a set A is called empty relation if no element related to any element of A। यानी जो आपका रिलेशन होगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसे आपने इम्पटी सेट में पढ़ा है स्टूडेंट कि इम्पटी सेट वे सेट होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक उसी तरह से हमारा इम्पटी रिलेशन होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। स्टूडेंट, इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, R इक्वल टू फाइव सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और आपको मालूम है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमारा रिलेशन निकल कर आता है। तो और ये भी मालूम है कि इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पटी सेट जो होता है सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक उसी तरह से जो हमारा इम्पटी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। तो R इक्वल टू फाइव मीन्स इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और फाइव जो है आपका वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, ए इक्वल टू 1 2 3 4 गिवन बाय रिलेशन आपका इस तरह से डिफाइंड है कि R इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। आपके पास एक रिलेशन दे रखा है, आपके पास सेट ये है ए 1 2 3 4 गिवन बाय रिलेशन R इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। अब इसको आपको ये देखना है स्टूडेंट कि क्या ये इम्पटी रिलेशन है कि नहीं है। तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसमें ए में आपके 4 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में 16 एलिमेंट हुए। आप 1 से शुरू करिए और आप इस तरह से लिखते जाइए 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4। ये तो चार आर्डर पेयर ये आपके मिल जाएंगे। फिर 2 से शुरू करिए 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4। फिर इसी तरह से 3 से आप शुरू करिए 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 4। और 4 से आप शुरू करिए 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3 4 कामा 4। अब आर्डर्ड पेयर आपका ए कामा बी, जैसे यहाँ पे 1 कामा 1 आया था, फिर 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4, इनका आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखें स्टूडेंट 1 कामा 1 जीरो होगा, 10 के इक्वल नहीं होगा। 1 माइनस 2 आप करेंगे तो -1 होगा, 10 के बराबर नहीं होगा। 1 कामा 3 तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका -2 मिलेगा, वो भी 10 के इक्वल नहीं होगा। 1 कामा 4 तो 1 माइनस 4 करेंगे तो भी आपका -3 निकलेगा, वो भी 10 के इक्वल नहीं होगा। या इसी तरह से 2 कामा 1 करेंगे तो 1 निकलेगा, 2 कामा 2 से 0 आएगा, 2 कामा 3 से -1 2 कामा 4 से -2। तो ये कोई भी 10 के इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब R हमारा 5 के बराबर होगा। तो R जो ये रिलेशन डिफाइन है इज इम्पटी रिलेशन, ये हमारा इम्पटी रिलेशन होगा। ए क्रॉस ए मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसको देखें स्टूडेंट ए कामा ए आपके 16 है। अब किसी को माइनस करिए, 1 कामा 1 से माइनस करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, 10 तो नहीं देगा। 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 होगा, ये भी 10 के इक्वल नहीं होगा। 1 3 का माइनस करेंगे, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको -2 आएगा, ये भी नहीं होगा। 1 कामा 4 यानी 1 से 4 माइनस करें तो -3 होगा, डज नॉट इक्वल टू 10। 2 कामा 1 को माइनस करें 2 कामा 2, इसमें से किसी को भी आप माइनस करें a माइनस बी, इसको a माने और इसको b, तो आप देखेंगे कि कोई भी 10 के इक्वल नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये जो होता है आपका इम्पटी रिलेशन हुआ, ये आपका इम्पटी रिलेशन होगा। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू 10, दिस इज इम्पटी रिलेशन।
ये हमारा इम्पटी रिलेशन हुआ स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग इन्वर्सल रिलेशन को देखते हैं। तो इन्वर्सल रिलेशन को आप इस तरह से समझे कि ये जितने भी रिलेशन होंगे उन सबका बाप होगा, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही निकल कर आएगा। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्सल। जैसे आपने इन्वर्सल सेट पढ़ा था, इन्वर्सल सेट सबका बाप होता था, जितने भी सेट होते थे सब उसी से निकल कर आते थे। ठीक उसी तरह से हमारा इन्वर्सल रिलेशन है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर के बराबर निकल कर आ जाए तो दिस इज द इन्वर्सल रिलेशन। ए रिलेशन R is the set A is called inversal relation. Each element of A is related to every element of A. जितने A के एलिमेंट होते हैं वो A से आपके किसी न किसी से रूप में रिलेटेड होते हैं। दिस इज द इन्वर्सल रिलेशन। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, दैट इज R इक्वल टू A क्रॉस A, यानी R जो होगा रिलेशन होगा वो जितने भी A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट होंगे वो टोटल एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारा कहलाएगा इन्वर्सल रिलेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। आपके पास A है 1, 2, 3, 4, 5। अब ये एग्जांपल है आपका, और इस एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। तो देखें, अब A क्रॉस ये आपको निकालना है। तो A क्रॉस A आपको निकालने के लिए मैंने बताया कि 1 से स्टार्ट करें और 5 तक आए। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। फिर 2 से शुरू करें, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। इसी तरह से आप एंड सो ऑन जितने भी आप लिख सकते हैं। तो देखें ये टोटल इसमें 5 एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में 25 एलिमेंट आएंगे आपके। अब ये रिलेशन है आपको डिफाइन है मॉडुलस A माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें से किसी भी ऑर्डर पेयर को आपको पिकअप करें, किसी भी ऑर्डर पेयर को ले, जैसे 1, 1, तो 1 में से 1 को आप माइनस किए तो 0 है, तो ये देखिए 0 के बराबर भी है। अब 1, 2 है तो 1 माइनस 2 करेंगे तो 1 माइनस 2 आपको 1 माइनस 2 उसका मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह से 1, 3 का माइनस करिए, 1, 4 का, 1, 5 का, तो सब के सब ग्रेटर देन 0 होंगे। फिर 2, 1 को लेकर चले आप, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। फिर इसी तरह से 2, 2 करेंगे तो 2 माइनस 2 0 होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, नोटेशन लगा है, तो इक्वल हो रहा है। अब फिर 2, 3, तो 2, 3, 2 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिलेगा -1। ये भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस पॉजिटिव, रिटर्न हमको पॉजिटिव देगा। तो इस तरह से आपका ये जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे टोटल आर में आ जाएंगे, इसलिए ये इन्वर्सल सेट कहा जाता है। तो आप देखें इज इन्वर्सल रिलेशन, ये जो होता है इन्वर्सल रिलेशन होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको बताएं कि इम्पटी रिलेशन और इन्वर्सल रिलेशन को ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं, TRIVIAL, ट्राइवियल रिलेशन कहलाता है आपका। ये दोनों को कंबाइंड रूप से ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ए बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज इन ए स्कूल। एक स्कूल के जितने भी बॉयज हैं उनका ए एक सेट है। सो दैट, अब आपको सो दैट करना है ए कामा बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी इज द इम्पटी रिलेशन। तो ऑब्वियसली है स्टूडेंट कि हमारा स्कूल तो बॉयज स्कूल है, तो उसमें गर्ल्स कहाँ से आएंगी। तो ए कामा बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ये तो बॉयज है तो वो सिस्टर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, पड़ोस से तो मांग कर लाएंगे नहीं आप। तो ये आपका इम्पटी रिलेशन ही होगा। तो दिस इज द इम्पटी रिलेशन स्टूडेंट, क्योंकि ये बॉयज स्कूल है। अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे देना है उसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, और दूसरा आपका है इसी
सो दैट दो चीज इसको आपको इम्पटी शो करना और ए कामा बी डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ये एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल्स है। आप देखें तो ये तो क्लियरली हो गया कि क्योंकि ये बॉयज स्कूल है तो इसमें लड़की तो है नहीं, तो ये जो होता है बी की सिस्टर हो ही नहीं सकती, तो ये तो सीधे सीधे 5 के बराबर होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, यानी दो स्टूडेंट हैं आपके, टू बॉयज हैं ए कामा बी, और उनके हाइट का डिफरेंस जो होता है 3 मीटर से लेस देन होना चाहिए। 3 मीटर का मतलब हुआ आपका लगभग 10 फुट। और अभी वर्तमान में अगर इंडिया के सिचुएशन देखें तो मैक्सिमम हाइट 7 फुट की होती है, तो ऑब्वियसली ये 3 मीटर है तो 10 फुट से लेस देन ही है आपका। तो ए और बी का जो डिफरेंस होगा क्लियरली जो होता है 3 मीटर से कम ही होगा, तो ये इसमें टोटल आ जाएंगे, इसलिए ये आपका ये जो होगा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इसका प्रेजेंटेशन देख ले स्टूडेंट। Since school is a boys school, no student of the school can be sister of any student of a school. Hence, R equal to 5, R is empathy relation. अब इसी तरह से आप सेकंड वाला टॉपिक आप यूनिवर्सल के लिए प्रूव करना है, तो क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट ऑफ द स्कूल हैज टू बी लेस देन 3 मीटर। ये स्पष्ट हो चुका है कि ए माइनस बी यानी दो बॉयज हैं उनकी हाइट का डिफरेंस जो होगा वो 3 मीटर से कम ही होगा, तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका प्रूफ हुआ आपका। तो इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे स्टूडेंट इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन आप क्लियरली समझ गए होंगे कि होता क्या है। यूनिवर्सल का मतलब सबका बाप होगा और इम्पटी का मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।